हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 13 और 14 पे। पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि एक जो योगी है किस प्रकार अपना आसन जमाता है और वो किस लिए करता है, आत्म शुद्धि के लिए। और इसी चीज को भगवान और आगे बढ़ाते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 13 और 14 भगवान कृष्ण कहते हैं, समम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वम दिशा च अनवलोकयन प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत पर। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। देखिए, योगाभ्यास का सही में देखा जाए तो प्रयोजन क्या है कि अपने हृदय के अंदर जो भगवान कृष्ण है, परमात्मा रूप में जो स्थित है, उसकी खोज। तो देखिए, भगवान मन इंद्रिय है और मन निग्रह है और इंद्रिय निग्रह, इन पे कंट्रोल, इन पे नियंत्रण, ये कितना महत्वपूर्ण है कि जो कुछ हम शारीरिक गतिविधियों से कर रहे हैं, इंद्रिय भोग से उसको परावर्त होना। योगाभ्यास में जो कुछ हम भौतिक जीवन, भौतिक इंद्रियों से जो हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं, उनसे परावर्त होना। और इंद्रिय भोग की जो चरम सीमा है वो क्या है, वो स्त्री और पुरुष के बीच का जो मैथुन सुख है वो है। तो योग का जो प्रथम जो नियम है, किसी भी योग का जो प्रथम नियम है, वो ब्रह्मचारी का पालन करना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। तो योग सूत्र इसके बारे में बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं। श्रील प्रपात जी अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं कि याज्ञवल्क्य के जो ऋषि हैं, महान नियम है, उन्होंने योग के नियम बताए थे। वो कहते थे, कर्मणा वंशा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचार्य प्रचक्षते। ये जो जीवन में उपभोग आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये खाली देह से नहीं आ रहा है। कर्मणा मनसा वाचा, कर्मणा यानी कि देह, मनसा यानी कि हमारे मन से, सोचने से, और वाचा यानी कि हमारे बोलने से। तो जब हम देह से, मन से और वाचा से जब इस इंद्रिय भोग का त्याग करेंगे, तब सही मायने में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म का आचरण करता है वो ब्रह्मचारी है। तो देखिए, सुख आएंगे, जब तक ये इंद्रिय सुख, जब तक ये भौतिक सुख रहेंगे ना, इंद्रिय सुख भोग रहेगा, तब तक हम आध्यात्म की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे लोगों को गेरुआ पहन लेना चाहिए? नहीं। जो गृहस्थ होता है वो भी ब्रह्मचारी का पालन कर सकता है, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। तो जीवन का जो आधार है वो सिर्फ इंद्रिय भोग नहीं है। मैथुन जीवन है, ये संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए है। तो जैसे भगवत गीता में आगे भगवान बताएंगे, 7वें अध्याय में बताएंगे, धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भारत ऋषभ, कि जो धर्म के विरुद्ध ना जा करके, जो धर्म के विरुद्ध ना हो, वो काम भी मैं हूं। तभी तो नए जीव इस भौतिक जीवन में आएंगे, तभी आएंगे इसके जीवन में। तो संपूर्ण जो अस्तित्व है वो क्या है, हमारी भौतिक वासनाओं को संकुचित करके अपना समय, मन और बल को आध्यात्म की ओर लेके जाना है। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, सुचो देशो प्रतिष्ठाए, कि जब हम भोग विलास को छोड़ देंगे तो उसके लिए तब अच्छी चेतना जरूरी है, तभी हमको शाश्वत आनंद मिलेगा। और इसकी पुष्टि भगवान भगवत गीता में करते भी हैं। भगवत गीता के 2 अध्याय में जैसे भगवान ने बताया था, विषय विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिन रसवर्जन रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्तते, कि
कि जब हम हायर टेस्ट की तरफ जाएंगे तब लोअर टेस्ट अपने आप चले जाएंगे। तो हायर टेस्ट क्या है? ये स्पिरिचुअल फैक्ट की तरफ जब जाते हैं तो वो हायर टेस्ट है, और जब भौतिक भोग, इंद्रिय भोग की तरफ हम जाते हैं तो वो लोअर टेस्ट है। और जब हम ब्रह्मचारी का पालन करेंगे, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करेंगे, आध्यात्म की ओर जाएंगे, भगवान के बारे में ध्यान लगाएंगे, तो वो हमको लोअर टेस्ट से हायर टेस्ट की ओर लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।